प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को अपने छोटे संदेश में एक विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं उसका अध्ययन नहीं बता पाऊंगा 5-7 मिनट में। ये बहुत बड़ा भेद है, समझ गए आप? मेरा विषय ही भेद है। भेद शब्द को समझना और उस पर अध्ययन करना। लेकिन कौन से भेद? मैं आपको बाइबल के वचन में से 7 भेद को पढ़ने का और उस पर अध्ययन करने का और उस पर पुस्तक लिखने का, कुछ लेख लिखने का आपको जो है प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप उस पर जो है कुछ परिश्रम करें और उस पर कुछ लिखें, बोलें, प्रचार करें या समझें। कौन कौन से भेद हैं? पहला, बाइबल का वचन पहला कुरिन्थी अध्याय 2 और उसके पहले वचन में, कुलुस्सियों अध्याय 2 उसके पहले दूसरे वचन में इस बात को बताया गया है, परमेश्वर का भेद। परमेश्वर का भेद। दूसरा, इफिसियों अध्याय 3-4 पद में और कुलुस्सियों 4 अध्याय 3 पद में मसीह का भेद। तीसरा, इफिसियों अध्याय 6 और उसका 19 पद, सुसमाचार का भेद। चौथा, विश्वास का भेद, पहला तिमुथियुस 3 अध्याय 9 पद। पांचवा, ज्ञान का भेद, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 और उसका 6 और 7 वचन। और भक्ति का भेद, पहला तिमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। और पुनरुत्थान का भेद, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसका 51 पद। अगर कोई पद आपको ना मिले तो आगे पीछे ढूंढ लीजिएगा। कई बार जो है मैं लिखा रहता हूं और अपने पुराने संदेशों को भी मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूं, तो हो सकता है पद जो है आगे पीछे हो। आप बाइबल जब निकालें तो ज़रूर उसे ढूंढ कर पढ़ें, क्योंकि बाइबल हमें ढूंढ कर पढ़ने के लिए दी गई है। यशायाह द्वारा कहा गया है, यिर्मयाह द्वारा कहा गया है, ये परमेश्वर का वचन है जो बिना जोड़े के नहीं रहता। इसे ढूंढ कर पढ़ना चाहिए, सवेरे उठकर मनन करना चाहिए। तो 7 भेद, परमेश्वर का भेद, मसीह का भेद, सुसमाचार का भेद, विश्वास का भेद, ज्ञान का भेद, भक्ति का भेद और पुनरुत्थान का भेद। ये 7 भेद पर आपको अध्ययन करने के लिए, उस पर लेख लिखने के लिए, उस पर प्रचार करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भेद के अर्थ जो है विभेद है। समझ में आया? भेद के भी 7 अर्थ हैं और बाइबल में इसके उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। बाइबल में सभी 7 अर्थ भेद का जो है उदाहरण है। भेद का अगर आप गूगल अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, भेद का मतलब पहला अर्थ अंतर या फर्क। दूसरा, रहस्य या मर्म। तीसरा, विभाजन या अलग करना। चौथा, प्रकार या किस्म। पांचवा, गुण या विशेषता। छठवा, तोड़ना या जोड़ना। और सातवां, छेदना। तो ये 7 अर्थ हैं भेद के। तो हम किस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं? परमेश्वर का भेद। तो परमेश्वर को छेदने का अर्थ थोड़ी ना है, या इस विषय में थोड़ी ना अध्ययन करने के लिए। भेद अर्थात उसके रहस्य, उसके मर्म, उसके गुण, उसके विशेषता, इस पर अध्ययन करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, ना कि विभाजन। परमेश्वर का भेद मतलब परमेश्वर विभाजित है बहुत सारा, ऐसा नहीं। या किस्म किस्म के परमेश्वर हैं, नहीं, उस विषय में अध्ययन नहीं है। अगर मैं भेद शब्द बोला हूं तो उसका अर्थ है कि आप उसके रहस्य को, परमेश्वर का रहस्य
मसीह का रहस्य, सुसमाचार का रहस्य, विश्वास का रहस्य, ज्ञान का रहस्य, भक्ति का रहस्य, पुनरुत्थान के रहस्य को समझें, या परमेश्वर के गुण विशेषता, मसीह के गुण विशेषता, सुसमाचार के गुण विशेषता, भक्ति का, विश्वास का, ज्ञान का और पुनरुत्थान का गुण या विशेषता पर अध्ययन करें। इस विषय पर मैं आपको जो है प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और मैं अपनी इस छोटे वीडियो में किसी का भी रहस्य नहीं बता पाऊंगा, बस मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और हो सकता है मुझे सुनने वाले बहुत सारे ज्ञानी पासवान हैं और बहुत सारे अध्ययन करने वाले या PTH MDU करने वाले लोग होंगे। हो सकता है आप 10-12 बार बाइबल पढ़े लोग होंगे। तो मैं आपको इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस पर आप अध्ययन करें, लिखें, प्रचार करें और मुझे भी भेजें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।